हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बातें करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है किसी भी इंस्टीट्यूट का कि कौन सा इंस्टीट्यूट एक तरह से डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लीकेबल है। ठीक है, तो मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ। देखो, डीम्ड यूनिवर्सिटी कोई भी इंस्टीट्यूट जो अपने किसी विशेष क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम कर रहा हो तो ठीक है, और ये कुछ कुछ एलिजिबिलिटी और है, इसके सहारे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी बन सकता है इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी बनने के लिए ध्यान रखना, जो रिकमेंडेशन करता है, एक तरह से बोलता है, यूजीसी रिकमेंड करता है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि आप इसको एक तरह से इस इंस्टीट्यूट को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे सकते हैं। तो एक तरह से यूजीसी है वो 1956 एक्ट के तहत उनको एक पावर है कि किसी इंस्टीट्यूट को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलना है, उसके लिए वो थोड़ा सा रिकमेंड करता है किसके लिए, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और केंद्र सरकार है उसके लिए नोटिफिकेशन जारी करता है। ध्यान रखना, तो दोनों का रोल है, यूजीसी का भी रोल है और किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रोल है। सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनली नोटिफिकेशन जारी करता है किसी भी संस्थान के लिए कि ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है। और ये बात पूछी जा सकती है एक बार असर्शन रीजनिंग में। ध्यान रखना, जो मैंने शब्दों को बोला है इनको आप नोट भी कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये देखना। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, शांति से चित्त रिलैक्स करके बातों को सुनना। कम से कम 20 से अधिक वर्षों में अस्तित्व में रहा हो वो कोई भी इंस्टीट्यूट जिसको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा चाहिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा चाहिए, तो ठीक है, वो कम से कम कितने साल उसका अस्तित्व में हो जाना चाहिए, 20 ईयर्स हो जाना चाहिए। कितना ईयर, 20 ईयर हो जाना चाहिए। यहाँ से भी यूजीसी ने क्वेश्चन पूछा फ्रेंड्स, और उसने स्टेटमेंट का क्वेश्चन पूछा, 20 की जगह उन्होंने 10 लिख दिया। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इसी तरह इस 20 का याद रखना, 20 ईयर्स मिनिमम हो जाने चाहिए। ठीक है, और क्या है एलिजिबिलिटी के लिए, और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है जो NIRF की रैंकिंग निकलती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, और ये आपने 2021 का पढ़ लिया होगा, मैंने इसका वीडियो अपलोड कर दिया था फ्रेंड्स, ये पढ़ लेना। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कौन सा इंस्टीट्यूट, कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप रैंक पे, ये सारी इसमें कौन सा कॉलेज है, ये सब करवा दिया गया है। तो कोई भी संस्थान जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के लिए या एप्लीकेशन देना चाहता है, डीम्ड यूनिवर्सिटी बनने के लिए वो एप्लीकेशन देना चाहता है, तो क्या क्राइटेरिया होता है, ये क्राइटेरिया है कि should be the time of application figure among the top 50 rank in any specific category or among the top 100 of overall ranking of National Institute of Ranking Framework। क्या बात समझे, ये कह रहा है जो NIRF की रैंकिंग आती है उसमें तो या तो वो समग्र रैंकिंग में सर्वोच्च 100 संस्थानों में हो, 100 जो इंस्टीट्यूट है उसमें शामिल हो, या फिर किसी विशेष श्रेणी में वो 50 संस्थानों में यानी कि टॉप 50 में होना चाहिए, वही इसके लिए अप्लीकेबल है या अप्लीकेशन दे सकता है कि उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको शांति से अच्छे से देख लेना, नोट कर लेना। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, और क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें जो टीचर स्टूडेंट रेशियो है ना फ्रेंड्स, टीचर स्टूडेंट रेशियो है वो कितना होना चाहिए, मिनिमम 1:20 होना चाहिए। यानी कि 20 स्टूडेंट पे, 20 छात्रों पे एक शिक्षक होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यानी कि शिक्षक छात्र अनुपात 1:20 होना चाहिए। इसी रेशियो में है तभी वो अप्लीकेबल है, तभी वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है। दूसरा, या उसमें 100 के स्टाफ से नीचे नहीं होना चाहिए। कम से कम उसमें फैकल्टी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। अगर ये 100 है तो इसका मतलब इसका 20 गुना एक तरह से कितना हो गया, 2000 हो गया। तो 2000 स्टूडेंट भी होने चाहिए। ठीक है, उस इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए इनरोल 2000 स्टूडेंट भी होने चाहिए। तो 120 रेशियो होना चाहिए, 120 रेशियो होना चाहिए। दूसरा, 100 से कम फैकल्टी नहीं होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, 20 रेशियो है तो ये 2000 से कम रजिस्टर्ड स्टूडेंट नहीं होने चाहिए, ये भी बात होगी। और दूसरी बात क्या है, इस बात को पढ़ना, लास्ट वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से यूजीसी ने क्वेश्चन भी पूछा। पोस्ट ग्रेजुएट या रिसर्च स्टूडेंट एंड एटलीस्ट 5 पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट इन एग्जिस्टेंस फॉर लास्ट 3 ईयर विद रिसर्च प्रोग्राम्स। ये बहुत बात इंपॉर्टेंट है और आ भी चुकी है। क्या कह रहा है, ये कह रहा है शोध कार्यक्रम के साथ कम से कम पिछले 3 वर्षों से कम 5 स्नातकोत्तर विभाग होने चाहिए। उसमें 5 पोस्ट ग्रेजुएट के डिपार्टमेंट होने चाहिए पिछले 3 वर्षों से। 5 डिपार्टमेंट होने बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। कौन से, जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम करवाती हो। ठीक है, तो याद रखना 5 ऐसे डिपार्टमेंट होना भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है उस इंस्टीट्यूट में। ठीक है, 2 बातें ये हो गई एलिजिबिलिटी के लिए। और क्या बातें हैं,
मेन तो ये 2 बातों से ही आप एक बार कर लें, और उसके 2 या 3 क्वेश्चन मैंने कल की वीडियो में यहाँ से डाल दिया है, ठीक है। और इन बातों को आप प्लीज़ देख लेना और उन क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेना। उन क्वेश्चन को मैं भी सोल्व करा दूंगा, कल आपको वो वीडियो मिल जाएगी, तो आप उनको देखना, आपका और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है ना। कोई भी इंस्टीट्यूट है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी बनता है तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं ये ध्यान रखना। क्या है? टू प्रोवाइड फॉर हायर एजुकेशन लीडिंग टू एक्सीलेंस एंड इनोवेशन इन सच ब्रांच ऑफ नॉलेज एज मे बी डीम्ड फिट। याद रखना, ऐसी उच्चतर शिक्षा उपलब्ध कराना जिसमें ज्ञान की ऐसी शाखाओं में उत्कृष्टता और नवोन्मेष प्राप्त हो जो मुख्य रूप से स्नातकोत्तर और शोध उपाधि के लिए हो। तो ध्यान रखना, ये रिसर्च में बहुत अच्छा काम करे, ठीक है, और पोस्ट ग्रेजुएट में बहुत अच्छा काम करे, इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। तो ये पता है क्या है, ये कई बार क्या ऑब्जेक्टिव है डीम्ड यूनिवर्सिटी के, ऐसे क्वेश्चन बना के आपसे पूछ लेते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी होती है। वैसे तो सारे अच्छे कामों के लिए बनेगी, ठीक है ना, और तो ऐसा है नहीं। दूसरा क्या है? टू इंगेज इन एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन विद प्रूवन एबिलिटी टू मेक डिस्टिंक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम इन डाइवर्स डिसिप्लिन्स। क्या कह रहा है? विविध जो विधाएं हैं उसमें उच्चतर शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य में विशिष्ट योगदान करने की सिद्ध क्षमता के साथ विशिष्टता के क्षेत्र में काम करना। मैंने कहा ना, विशिष्ट किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है। और टू प्रोवाइड फॉर हाई क्वालिटी टीचिंग एंड रिसर्च रिकॉग्नाइज नेशनली एंड ग्लोबली। बहुत ही अच्छी बात है। क्या है? राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शोध उपलब्ध कराना भी इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी के। तो शांति से इन बातों को आप ध्यान रखना और चित्त को रिलैक्स रखना, मन को शांत रखना, किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं रखनी है फ्रेंड्स। और आप लोग इसी तरह से अच्छे से शांति से पढ़ते रहें और कोई भी किसी भी तरह का डाउट जीवन में ना रखें। कोई टेंशन नहीं है, सब बहुत बढ़िया है। एग्जाम का प्रेशर होगा, जायज़ है होना, लेकिन इतना प्रेशर मत लीजिए कि आपका है ना तैयारी डिस्टर्ब हो जाए। मेरी बात समझ रहे हो? तैयारी को अच्छे से चित्त को शांत करके करते रहिए, सब बहुत अच्छा होगा। और इन कंसेप्ट को आप लिख लीजिए और बहुत ही काम आ जाएंगे। मेरे हिसाब से एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो आप हमेशा खुश रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।